Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to continue our this chapter. इसका जो first part हम already complete कर चुके हैं. Today we are going to continue the second part of this chapter, that is the Bengal makers. अभी आपने जो है सारे बच्चों को पता चल गया we are talking about मुकेश. मुकेश क्या है यहाँ पे चैप्टर का second part of this chapter. मेन करेक्टर है और जिस तरह से डिस्कस किया था हमने कि मुकेश बिलोंग्स टू किस फैमिली को बिलोंग करता है, बैंगल मेकर्स की फैमिली को बिलोंग करता है, बट उसका ड्रीम क्या है, ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। अब आप में से कई बच्चे जो हैं ड्रीम देखते हैं अधिकार है देखते हैं, बट कितनों के सपने जो हैं, हाउ मेनी ऑफ अस कैन फील, जो हम फ्यूचर को कर सकते हैं बच्चों। कईयों के हो जाते हैं, कईयों के नहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए हमें, एक तो पॉवर्टी के कारण और दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती। दैट इज द रीजन बिहाइंड कि हम लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं करते। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मुकेश की, मेन कैरेक्टर। और मुकेश क्या बनना चाहता है, बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ, ये पता होना चाहिए बिफोर वी कैन कंटिन्यू द चैप्टर, फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। सेकेंड, उसका ड्रीम क्या था, टू बी अ मोटर मैकेनिक। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसका सपना था मोटर मैकेनिक बनना, बट कि वो किसको बिलोंग करता है, बिलोंग फैमिली ऑफ बैंगल मेकर। वही काम जो है जनरेशन यही काम करते, तो उसको जो है उसके जो है वहाँ की धूल भरी स्ट्रीट में कहीं हो जाते हैं। क्लियर? ये हमने इतना इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था इसका, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे हमने बताया था कि डॉटर इन लॉ बहुत ही, उसको इंचार्ज किसका था, हस्बैंड का, मुकेश का, और उनके फादर का, और बहू की जो है फादर इन लॉ। और जिस तरह से वो कुक करती थी, उनके लिए मील बनाती थी, खाना बनाती थी, राइट। तो ये हमने की पॉइंट्स डिस्कस करे थे बच्चों यस्टरडे। और ये भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनके ग्रैंड मदर ने कहा था कि इट इज हिज कर्म, की हमारे कर्म है, डेस्टिनी है, फेट है, भाग्य है कि हम किस में पैदा हुए हैं, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर। और उसने अपने हस्बैंड को क्या देखा था कि हु हैज वॉश्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग। जैसे हमने बताया था कि अगर हमें रंग बिरंगी चूड़ियां मिलती हैं, तो किस हमने देखा था कि 7 कलर्स ऑफ द रेनबो के जितने भी कलर्स निकल सकते थे, उसमें से उतने कलर के हम जो है चूड़ियां देखते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियां हैं उनकी, किस तरह से हम सर्कल्स देखते हैं। बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स एवरीवेयर, जो है किस तरह से बैंगल्स, घर में बैंगल्स, बैकयार्ड में जो है बैंगल्स, स्ट्रीट में जो है बैंगल्स आप देख सकते हैं, इन द स्ट्रीट ऑफ, कहाँ पे, फिरोजाबाद। स्पायरल्स, जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था, ये क्या है, स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स। सब जगह जो है सनी, गोल्ड, पैडी, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। यहाँ पे हमने यहाँ डिस्कस करा था कि किस उनके जो है लाइन्स ऑफ फेम फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प था, और किस तरह से वहां पे बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स, फादर्स, और क्या कर रहे थे, वेल्डिंग का काम कर रहे थे इन द हाई टेम्परेचर। जब colored glasses into circles of bangles, their eyes are more adjust। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम धूप से अंधेरे में आते हैं, तो हम अपने आईज को क्या करते हैं बच्चों, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली वो जो है उनका, जिससे हमने पढ़ा था कि जो होम है कैसे हैं, इंजी सेल्स हैं जिसमें विदाउट एयर एंड लाइट, ना हवा है ना पानी है, कुछ सॉरी एयर है ना लाइट, उसमें है हवा नहीं है, रोशनी नहीं है, बट स्टिल क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग to adjust their eye in the dark। मतलब ड्रैपिंग, और वहीं पे एक लड़की बैठी है, ऐसी ड्रेस पहनी, ड्रैपिंग कलर, ड्रैप मीन्स एक लाइट जो है फेड हो चुका है उसका कलर, वैसे अलोंग साइड। और उसके साथ साइड में कौन बैठा है, एल्डरली वुमेन holding pieces of glasses joined the glass. As her hands move mechanically like the tongues of a machine।
हाथ प्रैक्टिस हो गई है उनको, बर्थ जो है वो देख रहे हैं, हर जगह जो है अपने पेरेंट्स को काम करते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को काम करते हुए देख रहे हैं कि किस तरह से, और अब जो है इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि उसके हाथ ऐसे लग रहे हैं कि मशीन की तरह जो है काम कर रही है। शी इज वर्किंग। आई वंडर if she knows the sensitivity of the bangles कि अब यहाँ पे वो बना रही है यंग चूड़ियां बना, मुझे जो है ऑथर क्या इसका है, तो वो चूड़ियां है कि आप लोगों को कि आप सारे लोग क्या पहनते हैं, बैंगल्स। हाँ, वो कह रहे कि पता है कि जो हार्ड वर्क कर knows it or not, suddenly it symbolizes an Indian woman सुहाग। उन्होंने कहा कि इस जो है पीछे जो हार्डशिप है उसकी, क्या उसे पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंगल्स। क्या है बैंगल्स, सारी लड़कियां पहनती हैं, आप लोगों को भी लाइक करते हैं कि बैंगल्स, डिफरेंट कलर्स के बैंगल्स, कई बार हम लोग मैच करते हैं कि जैसे जैसे कपड़े पहने वैसे हम बैंगल्स पहनते हैं। तो यहाँ पे उसको ऑथर कह रही हैं, ऑथर कौन है बच्चों, आनिस जान। दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, रैग पिकर्स की, जिसमें साहिब आलम की हमने स्टोरी पढ़ी थी। दिस इज जो सेकेंड पार्ट जिसमें हम मुकेश के बारे में पढ़ रहे हैं। और इट सिंबलाइजेस, बैंगल्स क्या सिंबलाइज करता है, किस क्या बताता है हमें, वुमेन सुहाग। इंडियन जो हिंदुओं में अगर आप देखेंगे तो इसको क्या मानते हैं, साइन ऑफ सुहाग, सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग। ऑस्पिशियस इन मैरिज, ऑस्पिशियस मीन्स गुड ऑमेन, ऑस्पिशियस क्या होता है, अशुभ, ऑस्पिशियस मीन्स शुभ। इन मैरिज, और शादी में आपने देखा होगा आफ्टर मैरिज जो है सारी लड़कियां क्या पहनती हैं, वुमेन चूड़ियां पहनती है, और ये हमारी क्या है, आफ्टर मैरिज एक शुभ जो है माना जाता है। बैंगल्स को सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग विद अ रेड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, इट विल डॉन ऑन हर, डॉन ऑन हर मीन्स रियलाइज, कब उसको रियलाइज होगा कि चूड़ियां हैं ये सुहाग का निशान है, प्रतीक है, सिंबलाइजेस, राइट। On her, suddenly one day, when her head is draped with a red wreath, dawn on her means she will realize कि कब उसको रियलाइज होगा, जिस दिन वो लड़की जो है क्या पहनेगी, ड्रैप्ड का मतलब विद अ रेड व्हील। अब मैरिज में हमने डिसाइड किया रेड कलर के, तो जिस दिन उसको जो है ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, वो रेड कलर के जो है व्हील, हर हैंड्स डाइड रेड विथ हैना, और जिस दिन उसके हाथ में जो है मेहंदी लगेगी, एंड रेड बैंगल्स, और जिस दिन वो अपने रिस्ट में बच्चों कलाई को, जिस दिन उसके हाथों में रेड चूड़ियां पड़ेगी, या ड्राफ्ट व्हील, रेड व्हील, या हेना लगा रहेगा उसके हाथ में, उस दिन वो रियलाइज करेगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंगल्स। तो उसको रियलाइज होगा कि ये क्या है, इट सिंबलाइजेस इंडियन वुमेन सुहाग। बट अभी क्या है, वो एक यंग वुमेन है, अभी उसे नहीं पता कि जो वो इतना हार्ड वर्क कर रही है उसके पीछे जो है इतना जो है, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, अब जो उस बगल में जो बैठी है, कौन बैठी है, ओल्ड वुमेन, बिसाइड हर, बिसाइड मीन्स साइड में, हर हु बिकेम वन मैनी इयर्स एगो, 5 साल पहले जो है, she still has bangles on her wrist but no light in her eye। 5 साल पहले बट इस उसके आंखों में कोई चमक नहीं है, लाइट नहीं, लाइट करीबी देखी है, बैंगल्स मेकर्स बना रही है। लेट्स सी द रीजन, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। अब ये यहाँ पे दी गई है आपको, उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं, कोई ब्राइटनेस नहीं, चमक होते है ना, अगर हम खुश रहते हैं, प्रॉस्परस रहते हैं, तो हमें जो है एक अलग से हमारे अंदर दिखाई देता है। बट यहाँ पे क्या बताया गया कि जिस लेडी ने जो है लाइक द ओल्ड मैन लाइक हर हु बिकेम वन मैनी इयर्स अगो, जब उन्होंने चूड़ियां पहनी थी, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर, अभी भी हैं रेस्ट, बट नो लाइट इन हर आईज। और उसने क्या बोला, एक वक्त से, मतलब इतना हार्ड वर्क, इसके क्या है, थोड़ी इतना हमने हार्ड वर्क करा है, इतनी हिंदी से साल में, यहाँ पे कोई विदाउट लाइट एंड हार्ड वर्क, किस तरह से बच्चे जो हमने पढ़ा था कि 20,000 बच्चे जो यहाँ पे काम करते हैं राइट। और अगर ये बात अगर गवर्नमेंट पनिशमेंट कि इतने हाई टेम्परेचर वो काम कर रहे हैं वर्क, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कोई चमक नहीं है। और उसने क्या बोला कि हमें जो है इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी एक वक्त का जो है, एक वक्त से भर खाना भी नहीं मिला, खाया। अभी तक हमने जो है भरपेट खाना नहीं खाया, तो इसका मतलब क्या है बच्चों,
इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद दे अर्न अ वेरी लिटिल मनी। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और उसकी आवाज में, इसकी वो ओल्ड जो है वुमेन बैठी थी साइड में सविता के, उसकी आवाज में कोई क्या था बच्चों, खुशी नहीं थी। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन फुल मील इन द एंटायर लाइफ टाइम। अभी हमें खाना मिलता है ना, तो हम कितना वेस्ट करते हैं बच्चों। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि हमारे देश में पॉवर्टी है, राइट। पर दूसरे हम बात करते हैं कागज की बात करते हैं, चाहे हम बैंगल मेकर्स की बात कर रहे हैं, तो हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमारे देश में जो है पॉवर्टी है, हमें अपनी प्लेट में जो है एक अन्न का जो है ग्रेन नहीं छोड़ना चाहिए खाना। तो वो कह रही कि शी हैज नॉट एंजॉय लाइफ टाइम, अब ओल्ड हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, बट स्टिल वो क्या कह रही है, एक वक्त भी पूरी लाइफ टाइम पे भर पेट खाना नहीं खाया है, वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। दैट he was reaped, her husband, an old man flowing beard, says, I know nothing. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, reaped means received as a benefit। अब उसके जो husband है, क्या है, एक old man है, और beard means दाढ़ी। क्लियर? says, I know nothing except bangles, और जो उनके husband है वो क्या बोलते हैं, I know nothing except bangles, bangles, bangles के अलावा। All I have done, और मैंने क्या किया है, यहाँ पे आई किसके लिए बोला, उसके हस्बैंड के लिए। I have done is make a house for the family to live in। मैं अपने आज लाइफ टाइम में क्या करा है, एक घर बनाया है अपने परिवार के लिए, कर दिया है उन्हें। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। अब यहाँ पे वो कहते हैं हियरिंग हिम मीन्स उनको सुनने के बाद जो है, वन वंडर्स, कोई भी जो है उसको आश्चर्य हो सकता है, इफ ही हैज अचीव, यदि उसने जो है अचीव करा है, क्या अचीव करा है, एक घर करा है, इतना हार्डशिप करा है, सिर्फ जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया है, गरीबी है, ये इतना कम जो है अर्न करा है उसने अपने होल टाइम पे, सिर्फ क्या उसने अपने फैमिली को दिया है, ओनली ही मेक हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और कई लोग ऐसे हैं, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कई ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं कर पाए हैं कि अपने इतना अर्न नहीं कर पाए कि वो अपनी फैमिली को एक घर दे सकें इन देयर लाइफ टाइम। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि मैंने इतना तो किया है जितना कोई और नहीं कर पाए हैं, मैंने अपनी फैमिली को क्या दिया है, एक घर दिया है, शेल्टर दिया है, रूफ दिया है रहने के लिए। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड। तो एंटायर जो है, हम क्या यहाँ पे सीखा है बच्चों, कि पावर्टी, गरीबी जो है, अगर बैंगल मेकर्स की बात करें या रैक पीकर्स की बात करें, तो कितने गरीब हैं कि वो अपने बच्चों को जो है, बच्चे क्या है, दे नेवर सेंड देम टू स्कूल, क्यों नहीं भेजा है, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी है, दे आर अनेबल टू पे देयर। क्लियर? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, मुकेश की बात कर रहे हैं। मुकेश कौन है बच्चों, बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, और उसका ड्रीम क्या है, ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। अभी हमने पढ़ा है कि किस तरह से वो ऑथर को अपने घर ले जाते हैं, और घर में जो कंडीशन हमने देखी है, किस तरह से जो है वॉबली उनके जो डोर थे, या कोई विंडो नहीं थी वहाँ, विदाउट एयर और लाइट के, किस तरह से दे आर वर्किंग, दे आर काम कर रहे थे, इवन एनिमल्स भी रूम में थे, और कितना जो है अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी वहाँ पे। तो ऐसे माहौल में, और एवरीवेयर जो है, जैसे ही वो बॉर्न होते हैं, बर्थ क्या देखते हैं, एवरीवेयर चूड़ियां, बैंगल्स। और उनके पेरेंट्स जो है इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, खाली लास्ट में अपने पूरे होल टाइम में कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, अचीव करते हैं, और कुछ लोग जो है फेल हो जाते हैं इन द होल लाइफ टाइम टू मेक अ हाउस फॉर देयर फैमिली टू लिव इन। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, सारे जो हैं किसमें इंडल्ज होते हैं, बैंगल मेकिंग में। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं, जबकि ये क्या है बच्चों, हाई टेम्परेचर में, जब तक वो बड़े होते हैं दे लॉस देयर आई साइट। क्लियर? तो ये क्या है, इलीगली दे आर वर्किंग। द क्राई ऑफ नॉट हैव मनी to do any except carry on the business of making bangles, not even enough to eat,
rings in every home। अब यहाँ पे ऑथर क्या बता रही है, एनिस यंग, कि हर घर में जो है आप देख सकते हैं किस जो है क्राइम में एक तरह से यहाँ पे बोला क्या है, रोते हैं किसके लिए, मनी के लिए, क्योंकि इतना अर्न नहीं कर पाते, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस, यू कैन से इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो इतना अर्न नहीं कर पाते हैं मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, अगर उनके पास पैसा होता है तो वो दूसरा बिजनेस करते, बट यहाँ पे एनिस जंग कह रही है किस तरह से उन्होंने जो वहाँ पे देखा है, और वही उन्होंने यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू बताया है कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, हर घर में आपको सुनाई देगा कि टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, पैसे के बिना जो है वो दूसरा काम नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस। इसी को जो है जनरेशन टू जनरेशन, पहले पेरेंट्स फिर ग्रैंड पेरेंट्स, सारे के सारे इसमें इंडल्ज रहते हैं, मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट, पैसा ही नहीं बचता, क्या वो भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं, अर्न नहीं कर पाते, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है इन एवरी होम। ये नहीं है नॉट ओनली जो है ये मुकेश, क्योंकि मुकेश जो है यहाँ पे मेन करेक्टर है, उसकी स्टोरी बताई है, ऐसे ही पता नहीं कितने जो है बैंगल मेकर्स जो है बच्चे वहां पे रहते हैं जो भरपेट खाना भी नहीं खा पाते, एंड दे कैरी देयर बिजनेस। द यंग मैन इको द lament of their elders। तो यहाँ पे क्या बताया बच्चों, रिंग्स विद साउंड विच इज इको मीन्स अगर आप आवाज करते हैं तो आपकी आवाज क्या होती है, वापस टकरा के वापस आती है, दैट इज कॉल्ड इको। द lament of their elders little has moved with time it seems in Firozabad, years of mind numbing toil, right? माइंड का मतलब क्या होता है बच्चों, numbing, boring, lament means complaint, the lament of their elders। अभी कई बार जो है यंग मैन जो है इको द lament of their elders, little has moved with time it seems in Firozabad, years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to bring। कई बार जो है वो बोलते हैं बट उनके जो है कोई सुनता नहीं है, क्योंकि एल्डर्स, क्योंकि वो क्या है बच्चों, अगर उनके पास पैसा होता है तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को जो है उनके सपनों को पूरे करते हैं, उनको स्कूल भेजते पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड, जितने भी उनके सपने हैं या जो उनके अंदर एबिलिटी है टू डू अदर वर्क अदर बिजनेस, क्या वो कर पाते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है अर्न नहीं कर पाते कि उनको हेल्प कर सकते। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, यहाँ पे क्या बोला है ऑथर ने, क्या बोला, अभी पूरा कंप्लीट करते हैं। आई आस्क्ड, यहाँ पे आई कौन है बच्चों, ऑथर है न्यूज़। I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen। यहाँ पे क्या है बच्चों, इसका मतलब होता है क्रूएल, सर्किल ऑफ मिडलमैन who trapped their fathers and forefathers। अब वहाँ पे एक ग्रुप बॉयज का या यंग मैन का ग्रुप है, एनी फोर फादर्स, और फादर्स को कई बार होता है ना, हम हमारे पास पैसा नहीं देते हैं कोई चीज, ठीक है, और उनसे हम पैसा ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम कर पाते हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट, वो इसी बीच सर्कल में फंस जाते हैं। यहाँ पे उसी ग्रुप से व्हाट शी सेड, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, उन्होंने कहा तुम अपकारी कोऑपरेटिव नहीं बना लेते हो। बोला किससे, बोला बच्चों, एनी ग्रुप ऑफ अ यंग मैन, इनके फोर फादर जो हैं किसके बीच में फंस गए हैं, बीच सर्किल ऑफ मिडल मैन, बिचौलिए के बीच में, जो उनको पैसे दिलवाता है, उनके सामान को गिरवी रखता है या ब्याज में इंटरेस्ट में पैसे दिलाता है, उनके जो है जाल में फंसे हैं कौन, उनके फादर और फोर फादर। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अब वही लोग जो हैं जो यंग मैन है, जिनको एनी जंग जो है बताते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, क्यों सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हैं, तो क्या रिप्लाई करते हैं, इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम आपस में मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप, hold up means dragged, taken away by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say। अब उन्होंने कहा अगर हम जो है यूनाइट हो जाते हैं, राइट, अगर हम अपनी समिति बनाते हैं, क्या होता है बच्चों, कई बार ये हम काम कोई गलत करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी पुलिस हमें क्या करता है, ड्रैग करता है, पकड़ के खींच के ले जाता है,
बाय द पुलिस, हमें हमारी पिटाई होती है एंड ड्रैग टू जेल, और सीधे कहाँ बंद कर देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। उन पे जो है झूठा इल्जाम लगा के इलीगल, और उनको कहाँ, दे सेंड देम टू जेल। दे से देयर इज नो लीडर एमंग देम, कोई लीडर नहीं है उनके पास, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, देयर फादर्स आर सो टायर्ड एज दे आर, क्योंकि उनके जो फादर हैं या फोर फादर्स हैं या जो है ग्रैंड पेरेंट्स हैं, लाइफ में स्ट्रगल करते करते इतने टायर्ड हो जाते हैं, इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल। स्पाइरल क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो उनके इस जाल में वो फंस जाते हैं, एक सर्किल बन जाता है, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू जस्टिस। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो उनके फादर क्या है कि उनके क्या है, पॉवर्टी है, गरीबी है, पॉवर्टी टू एपैथी। एपैथी क्या है बच्चों, इतना ही अर्न कर पाते हैं कि वो अपने जा सकें, इन सम टाइम जो है वो भी पूरा नहीं दे पाते, और इससे क्या होता है, उनके अंदर लालच आता है, ग्रीड होता है, क्योंकि गरीबी होती है जिसके पास, तो वही जो है उल्टे काम करता है फिर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रीड। और फाइनली उनके साथ क्या होता है बच्चों पे, होता है ना कि गलती से उनको जेल में डाल दिया, और बिना बात के अगर कोई गलती नहीं भी करते इलीगल, उन पे जो है आरोप लगा के उन्हें कहाँ भेज देते हैं, जेल में, इनजस्टिस। अब जब जेल में चले गए तो फिर से वो दूसरा काम नहीं कर पाते, और फिर से वो गरीबी के चंगुल में फंस जाते। तो यहाँ पे सिंपल सा है, पॉवर्टी, गरीबी से जो है, पॉवर्टी है, उसकी वजह से एपैथी, अपना जो है भरपेट खाना नहीं खा पाते, और इसी के कारण उनके अंदर क्या आ जाता है, ग्रीड आता है, गलत काम के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं वो, एंड फाइनली उनके साथ क्या होता है, इनजस्टिस होता है, जस्टिस नहीं हो पाता उनके साथ, अन्याय होता है, और फिर से वो क्या बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं, और यही सर्किल जो है वो इसी में ट्रैप होके रह जाते हैं। और बैंगल मेकर्स या कोई भी गरीब की बात करें मैं, चाहे वो रैक पिकर्स हो, चाहे वो बैंगल मेकर्स हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं कि पॉवर्टी, अपैथी, ग्रीड, इनजस्टिस। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, गरीबी के कारण वो जो है भरपेट खाना नहीं खाते, इतना ही खाना पाते हैं कि उनका परिवार सरवाइव करे। के कारण क्या होता है, वो ग्रीड में फंसते हैं और गलत काम करते हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है, कई बार करते हैं और कई बार नहीं भी करते हैं, तो उनके साथ इनजस्टिस होता है, और फिर से वो पॉवर्टी के चंगुल में फंस जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, स्पाइरल, नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये क्या है, ये क्या है कि स्पाइरल है, क्या है ये कि स्पाइरल है, कभी ना एंड होने वाला। तो कौन निकालेगा, चाहे जब गवर्नमेंट जो है इसमें एक एक्शन लेगी आ पाएंगे, अदरवाइज ये इसी स्पाइरल में जो एंडलेस है, नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, गरीबी, और फिर जो जिस तरह से मैंने अभी आपको यहाँ पे डिस्कस कराया, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑथर कह रही है, एनिस जंग लिस्टिंग टू देम, ताकि इलीगली जो है हाउ दे सेंड देम टू स्टेट, सारा सुनने के बाद जो है यहाँ पे ऑथर कह रही है, यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है, ऑथर के लिए। टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, अब उनको दो दे रहे हैं, कौन से दो वर्ड है, कोई को पता है, तो कौन से दो वर्ड एनीस जंग देख रही है, एक वर्ड वो देख रही है तो गरीबी का है, राइट, बैंगल मेकर्स हैं, एक गरीब लोग हैं, और ऑन द अदर हैंड रिच पीपल जो जिनके चंगुल में जो है, मिडिल मैन के चंगुल में वो फंस गए हैं, और किस तरह से वो उनको लालच देते हैं और पैसा देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, बट वो उनको जो है उसमें ट्रैप कर लेते हैं। तो दो वर्ड यहाँ पे डिस्कस करे हैं ऑथर ने, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक वो पॉवर्टी के वेब किसको बोलते हैं, स्पाइडर वेब बनाते हैं ना बच्चों, या तो उसमें फंस गए हैं गरीबी के कारण, राइट। सडनली द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, क्योंकि वो किस बैंगल मेकर के, कास्ट ऑफ बैंगल मेकर बनाने वालों की जाति में बॉन्ड हुए हैं। तो एक वर्ल्ड वो है, दे आर बॉर्न, द अदर विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, और दूसरा वर्ड है इसमें मुसलमान है, राइट, मिडिल मैन है, पुलिसमैन है, कीपर्स ऑफ लॉ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एंड द पॉलिटिशियंस, सारे लोग जो हैं फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, और क्या वो फुल करते हैं,
नहीं करते हैं, झूठ प्रॉमिसेस जो है करते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स सेपरेट, स्टिग्मा मीन्स डिसऑनर, ब्यूरोक्रेट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये सारे जो है 2 वर्ड बताए बच्चों, एक कौन है जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, और पॉवर्टी स्ट्रिकन कौन है, और दूसरे कौन है बच्चों, सारे रिच मैन है, या आप मिडिल मैन कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कह सकते हैं, जो साहूकार जो उनको पैसा देके उनको प्राप्त करते हैं। क्लियर? Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. अब इतना ज्यादा जो है बर्डन आ जाता है बच्चों के कारण, बच्चों के ऊपर क्यों आता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इतना ज्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं ना कि पैसा उधार लिया है उसको, क्योंकि कौन देगा उस पैसे को, बच्चे देंगे। तो बच्चों की मजबूरी हो जाती है टू कंटिन्यू या टू कैरी द प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकर, baggage on the child that he cannot put down, और उसकी मजबूरी हो जाती है बच्चों को कैरी ऑन करना। क्लियर? तो बच्चों जहां पे समझ में नहीं आए, कल आप उसको जो है अपने जो भी क्वेरीज हैं, tomorrow you can clear your queries और डाउट है। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.